हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लिब्रा तुला राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। एंड ऑफ मई के लिए होगी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके, सो लिब्रा, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए एंड ऑफ मई के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, एंड डेविल। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी, देख लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मोड में दिख रहे हो लिब्रा। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो नाउ आई फील लाइक कि आप एक टॉक्सिक साइकिल से डील कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं। थर्ड पार्टी काइंड ऑफ बिहेवियर, काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है इस कनेक्शन में। और मे बी ये पर्सन के साइड से थर्ड पार्टी हो सकती है। और एट द सेम टाइम ईगो हो सकता है ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा हो और आप दोनों के बीच फाइट्स हो और कुछ भी ठीक ना हो। एंड ये रेगुलर बेसिस पे आपकी लव लाइफ में चल रहा हो। मीन्स लंबे समय से आप इन चीज़ों को फेस कर रहे हो। ठीक है, राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसअपॉइंटेड हो। प्लस यहाँ पे कोई ब्रेकअप, सेपरेशन जैसी एनर्जी भी दिख रही है जिसके वजह से आप काफ़ी लॉस्ट हो। एकदम कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ एनर्जी है। इमोशनली भी आप होपलेस दिख रहे हो, बट स्टिल यू वांट, आप काफ़ी लंबे समय से इस पर्सन से एक कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हो स्टिल, जबकि चीज़ें उस तरह से आपको लग रहा है नहीं हो पाएंगी या ख़त्म हो गई हैं, वॉट एवर जो भी। बट यू रियली वॉन्ट टू कनेक्ट दिस पर्सन, बट यू फील लाइक कि मे बी इस पर्सन के साइड से थर्ड पार्टी है। ठीक है, बट स्टिल आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो। बट मैं देख रही हूँ जैसे जैसे टाइम बीत रहा है यू फील लिटरली फ्रस्ट्रेटेड। नाउ यू फील लाइक कि अभी आपको कोई भी पर्सन से कनेक्ट नहीं करना। इवन दो आपको कोई न्यू पर्सन भी नहीं चाहिए, कोई पर्सन नहीं चाहिए आपकी लाइफ में, चाहे फिर वो ये हो कोई और हो। आप काफ़ी एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, सो मे बी अगर आपकी लाइफ में भी एक से ज़्यादा लोग रह रहे हैं लिब्रा, सो दिस टाइम यू फील लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन एनी ऑफ वन। किसी के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, सो लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है लिब्रा के लिए एंड ऑफ मई के लिए। पेज ऑफ सोर्ड, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये दूर से ही आपके और इस कनेक्शन के बारे में फुल ऑन इन्फॉर्मेशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बट ये बहुत साइलेंटली ऐसा कर रहे हैं, सीक्रेटिवली ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, सो पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, एक कॉल, मैसेज, नॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं। बट इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रेसफुल है, नेगेटिव है, अनहेल्दी है। और मे बी आप भी बहुत टॉक्सिक पर्सनालिटी हो। इनके अकॉर्डिंग भी सेम ही चीज़ दिख रही है। इनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत टॉक्सिक हैं, अनहेल्दी हैं इस सिचुएशन और कनेक्शन में। मे बी आपके साइड से थर्ड पार्टी है। ठीक है, बट स्टिल ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग, मे बी विद यू, मे बी विद द कम्प्लीटली न्यू पर्सन। दे फील लाइक कि शायद ये आपसे एक नॉर्मल कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, और अपने साइड से तब तक एक डिटैच और डिस्टेंस काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हैं जब तक कि इन्हें लगता है कि इस सिचुएशन से ये जो नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी है वो कहीं ना कहीं रिमूव नहीं हो जाती। तब तक ये कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लिब्रास के पार्टनर एक कम्प्लीटली फ्रेश न्यू पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि ये भी एक अनहेल्दी टॉक्सिक साइकिल में दिख रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ठीक है,
और एट द सेम टाइम ये ऑब्सेस्ड भी नज़र आ रहे हैं, स्पेशली एक फ्रेश न्यू बिगनिंग को लेके अपनी लव लाइफ में इनके अंदर एक ऑब्सेस्ड एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। बट क्योंकि चीज़ें अनहेल्दी वे में कन्वर्ट हो जा रही हैं, चीज़ें इनकी लव लाइफ में चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं जा रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में कन्वर्ट हो रही हैं। सो ये अपने साइड से डिस्टेंस और डिटैचमेंट मेंटेन कर रहे हैं कि अब वो चीज़ें नहीं फेस करनी है जो ये फेस करते आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, ऑल्दो मैं देख रही हूँ ये अभी भी ऑब्सेस्ड है कि इनकी लाइफ में कोई स्टेबल पार्टनरशिप आए और ये स्टेबल वे में आगे बढ़े, ये अभी भी इस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड है। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। लीब्रा की ट्रू इंटेंशन क्या है लीब्रा के पार्टनर के लिए एंड ऑफ मे के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स लीब्रा, आप देख लेते हैं पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। आपकी लव लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं ऐसा लग रहा है लीब्रा। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड। सो आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव सेल्फ केयर करना चाह रहे हो, और क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। सो यू फील लाइक कि आप बस इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हो और सिंपली डिटैच और हील करना चाह रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे आगे बढ़ ही नहीं रही है। ये पर्सन बहुत काइंड ऑफ स्टक है, इस पर्सन की साइड से कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। सो लीब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, और मे बी यहाँ पे आपकी लव लाइफ में चीज़ें ऑलमोस्ट ऑल ओवर तरीके से स्टक है, ठीक है। सो लीब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लीब्रा के लिए एंड ऑफ मे के लिए। एस ऑफ कप्स, आपके पर्सन एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट ये सिंपली सरेंडर करना चाह रहे हैं, सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो इनको एक मोमेंट पे इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें ये न्यू बिगिनिंग करनी है, एंड देन सेकेंड मोमेंट दे फील लाइक कि कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं या बाद में चल के चीज़ें वर्कआउट ही नहीं करती हैं। सो ये पर्सन दो डुअल वे में सोच रहे हैं। एक बार ये सोच रहे हैं कि इन्हें एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करनी, मे बी आपके साथ ही, ठीक है। सो इनको लग रहा है कि यार इन्हें करना चाहिए, इन्हें बहुत इम्पल्सिव एनर्जी है इनके साइड से, ये वेट नहीं करना चाह रहे हैं बिल्कुल भी, जल्द से जल्द इस न्यू बिगिनिंग को करना चाह रहे हैं। बट सेकेंड मोमेंट दे फील लाइक कि कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में चल के बहुत लेफ्ट आउट फील करना पड़ता है, चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं, समथिंग लाइक दैट। सो कन्फ्यूज एंड ऑन एंड ऑफ इन एंड आउट एनर्जी रह रही है, ठीक है। बट ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। इट कैन बी यू और मे बी समवन न्यू। सो लीब्रा, आपके ओवरऑल लव लाइफ में क्या आ रहा है आगे एंड ऑफ मे के लिए। पेज ऑफ कप्स, ओके। सो मे बी कोई कॉल मैसेज कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है, या फिर आप किसी को कॉल मैसेज और कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। सो पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 8 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ कप्स। बट मैं देख रही हूँ लिब्रा कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोइंग और मेच्योरिंग एनर्जी में दिख रहे हो। आप कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो इस सिचुएशन और कनेक्शन को लेके, एंड नाउ यू फील लाइक कि नहीं, ये सिचुएशन आगे वर्कआउट नहीं कर सकती है, दिस इज़ द एंड ऑफ द कनेक्शन और द सिचुएशन, एंड आप सिंपली सेल्फ लव सेल्फ केयर करना चाह रहे हो। इवन दो कि ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर रहे हो अपने साइड से, स्मॉल काइंड ऑफ कॉल मैसेज, और मे बी आप अपने साइड से इस पर्सन को एक टेक्स्ट करना चाह रहे हो या सिंपल मैसेज डालना चाह रहे हो, बट यू फील लाइक कि कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें आगे वर्कआउट करेंगी नहीं, दिस एंड दैट। सो आप बहुत अंदर ही अंदर बिट्रेड फील कर रहे हो एंड सिंपली साथ साथ हील करने की भी कोशिश कर रहे हो। ओके, सो लिब्रा, ओवरऑल आपके लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एंड ऑफ मे के लिए। सो या यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने लाइफ में एक सॉलिड डिसीजन लेना चाहिए और इस डिसीजन के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। इवन दो कि सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग।
सो मेक श्योर कि आप एक सॉलिड डिसीजन ले पा रहे हो अपने लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।